हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में काफ़ी सारे Q4 नंबर्स जो हमको आते हुए देखने को मिले हैं उसके बारे में। देखिए, Q4 नंबर्स तो है, इसी के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट बात है कि बायबैक का अनाउंसमेंट हमको होता हुआ देखने को मिला है बजाज ऑटो का। तो उसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, इन डेप्थ चर्चा करेंगे। प्लस काफ़ी सारी कंपनी जिनके नंबर्स निकल कर आए हैं, गुड बैड दोनों हैं। तो ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, तो आप लोग वीडियो को देखिएगा पूरा। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और पहली बार विजिट किया है तो ज़रूर सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों चलिए बजाज ऑटो से शुरू करेंगे। बजाज के नंबर्स निकल कर आ चुके हैं। नंबर्स कुछ इस प्रकार से देखने को मिल रहे हैं कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दोस्तों लगभग 16,000 करोड़ पर हमको इस बार आता हुआ देखने को मिला है, जो पिछले साल के कंपैरिजन में लगभग 32% जंप के साथ 12,148 करोड़ था। वहीं पिछला जो क्वार्टर था वहां पर दोस्तों लगभग 5% का आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा, जो 15,220 करोड़ था। यानी ओवरऑल आप कह सकते हैं कि जो कंपनी का रेवेन्यू है वो दोस्तों आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला इन टर्म्स ऑफ YoY ऑल्सो और Q-on-Q ऑल्सो, दोनों में आपको ग्रोथ देखने को मिली है। मुनाफे की बात करते हैं। मुनाफा दोस्तों लगभग 2,746 करोड़ पर आता हुआ दिखा है, जो 34% बढ़कर आया है 2049 करोड़ जो पिछले साल था। वहीं से पिछले क्वार्टर लगभग 10% की ग्रोथ आपको देखने को मिली है। तो 2500 करोड़ रुपए का याद रखिएगा कंपनी का आपको मुनाफा देखने को मिल रहा था। तो यहाँ पर आप जैसे मैंने कहा क्लियरली YoY भी ग्रोथ है एंड Q-on-Q भी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। EBITDA की अगर बात करते हैं तो EBITDA लगभग 36% सालाना तौर पर और 5% Q-on-Q तौर पर। बट EBITDA मार्जिन जो है वो दोस्तों 60 बेसिस पॉइंट सुधरे हैं, मतलब बढ़कर आए 20.2%। वहीं Q-on-Q बेसिस पे फ्लैट, मतलब जितना था उतना ही आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर कोई उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिला है। नंबर्स को एक बार दोस्तों एस्टीमेट से कंपेयर करते हैं तो एस्टीमेट क्या था, रेवेन्यू का था लगभग 15,800 करोड़ तक का, तो हायर एंड पर। तो ये कह सकते हैं कि बीट होता हुआ देखने को मिला है। मुनाफे की भी अगर बात करते हैं तो 2,670 करोड़, ये भी अपर रेंज में आया है, जो है 2,746 करोड़, तो बीट हुआ है। EBITDA मार्जिन लगभग आपको बीट होता हुआ देखने को मिला है। तो जैसे मैंने कहा, हर पैरामीटर पे आप देखिए नंबर्स आपको बेहतर देखने को मिलेंगे। जो स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशन है राइट, उससे भी आपको बेहतर नंबर आते हुए देखने को मिल रहे हैं, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग। अब आते हैं दोस्तों एक इंपॉर्टेंट जो कंपनी के द्वारा अनाउंसमेंट किया गया है, वो है शेयर बायबैक। मतलब कंपनी खुद दोस्तों अपने शेयर्स जो है वो खरीदती हुई नजर आएगी। अब यहाँ पर हुआ क्या है, पहले आप ये देख लीजिए। तो जो इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है उसमें दोस्तों कंपनी ने 5,633 करोड़ का शेयर बायबैक का अनाउंसमेंट कर दिया है। और कंपनी बायबैक करेगी एट द प्राइस ऑफ 12,000 पर शेयर, विच इज़ एट अ प्रीमियम फ्रॉम करंट जो क्लोजिंग प्राइस है लगभग 16%। मतलब आप समझ सकते हैं कि 12,000 रुपये प्रति शेयर पे तो पहली बात कंपनी आपसे एक शेयर खरीदती हुई नजर आएगी। और जो प्रीमियम है वो दोस्तों कितना है, लगभग 16% आज की क्लोजिंग प्राइस से। टोटल जो बायबैक का साइज है वो 5,633 करोड़ है। नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी ने कहा है कि लगभग 1.68% ऑफ द पेड अप इक्विटी, टोटल पेड अप इक्विटी। मेथड रहने वाला है टेंडर ऑफर रूट, और रिकॉर्ड डेट आगे चलकर कंपनी अनाउंस करेगी। कंपनी ने साफ साफ कह दिया है। बड़ी बात क्या है कि देखिए जो रीसेंट बायबैक्स हमको देखने को मिले हैं बजाज ऑटो की तरफ से, जिसमें 2024 में किया गया था 4,000 करोड़ का, 2022 में किया गया था 2,500 करोड़ का। दोनों बायबैक अगर आप देखेंगे तो अब यहाँ पर आपको उससे बड़ा बायबैक आता हुआ देखने को मिल रहा है और एट अ हायर प्राइस आता हुआ दिख रहा है, जो लगभग 12,000 रुपये का आपको देखने को मिलेगा। तो क्लियरली कह सकते हैं जो सेबी की तरफ से दोस्तों बायबैक के नियमों में बदलाव किया गया, उसके बाद से आप लगातार देख रहे हैं कि बहुत सारी कंपनीज जो बायबैक अब लेकर आती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं इट्स अ पॉजिटिव न्यूज़ फॉर द शेयर होल्डर्स ऑफ बजाज ऑटो। इसके अलावा अगर नंबर्स की और चर्चा करते तो देखिए नंबर्स में साफ आपको देखने को लगेगा कि कंपनी के नंबर्स में ग्रोथ है राइट। मार्केट्स एक बात आप समझिए कि ग्रोथ को देखता है और वो ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है, चाहे वो मुनाफे में हो, चाहे वो रेवेन्यू में हो, चाहे वो EBITDA के अंदर हो। बल्कि EBITDA मार्जिन भी आप देख सकते हैं 20.8% तक पहुंच चुके हैं। ऑपरेशनल हाइलाइट्स में अगर आप देखा जाए तो दोस्तों जो वॉल्यूम है वो लगभग 24% सालाना ग्रो करती हुई देखने को मिली है, तो 13.71 लाख यूनिट्स। एक्सपोर्ट्स की अगर बात करते हैं तो 6 लाख यूनिट कंपनी ने दोस्तों एक्सपोर्ट कर दी है फॉर द क्वार्टर, विथ रेवेन्यू ग्रोइंग ओवर 30% YoY। 30% याद रखिएगा नंबर्स जो है वो आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। 6 लाख यूनिट कंपनी ने याद रखिएगा ओवरऑल एक्सपोर्ट कर दी है। डोमेस्टिक ग्रोथ भी आप समझ सकते हैं कि काफ़ी बढ़िया रही है। डबल डिजिट एक्सपांशन रहा अक्रॉस डोमेस्टिक मोटरसाइकिल्स, 3 व्हीलर्स एंड इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स राइट। इस स्पेसिफिकली इसके अलावा और भी अगर आप देखेंगे पॉजिटिव पॉइंट्स में तो डिविडेंड है। देखो 150 रुपये का कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया है, तो एक शेयर पे आपको 150 रुपीज़ का डिविडेंड मिलता हुआ देखने को मिलेगा, विच इज़ 1500% ऑफ द फेस वैल्यू। और रिकॉर्ड डेट इसकी रखिएगा ये 29 ऑफ मई, तो 29 मई को याद रखिएगा इसका आपको रिकॉर्ड डेट आ जाएगा। तो इससे पहले अगर आपका शेयर रहेगा तो आप उसके लिए एलिजिबल रहेंगे, किसके लिए, डिविडेंड के लिए। फुल अगर FY 26 के कंसोलिडेटेड परफॉर्मेंस देखते हैं तो रेवेन्यू जो है वो लगभग दोस्तों 23% बढ़ा है,
62,905 करोड़। एंड वही जो एनुअल नेट प्रॉफिट है वो दोस्तों लगभग 47% ग्रो करता हुआ देखने को मिला है, जो लगभग 10,744 करोड़ है। तो कंपनी ने अब देखिए 10,000 करोड़ के मुनाफे के आंकड़े को भी क्या कर दिया है, क्रॉस कर दिया है। तो आई थिंक नंबर्स लगातार दोस्तों बजाज ऑटो के आपको बेहतर पे बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए अब आते हैं अगले नंबर्स पर। अगले नंबर्स किसके हैं, पीबी फिनटेक या फिर जिसको हम पॉलिसी बाजार कहते हैं। नंबर्स आ चुके हैं आपके सामने। रेवेन्यू देखिए 2061 करोड़ पर आता हुआ दिख रहा है, जो 1500 करोड़ था पिछले साल, यानी लगभग 36% की ग्रोथ है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। एंड वहीं जो क्यू ऑन क्यू ग्रोथ है वो लगभग दोस्तों 16.4% की है, एट 1771 करोड़ का रेवेन्यू था। तो ये आप कह सकते हैं कि आपको शानदार नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ। मुनाफे पे आते हैं। मुनाफा दोस्तों पिछले साल तक लगभग 170 करोड़ था, जो इस बार बढ़कर 261 करोड़ पर आ चुका है, यानी 53% के आसपास का जंप है। इन टर्म्स ऑफ नेट प्रॉफिट 53% सालाना, याद रखिए, जंप आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर, यानी आप कह सकते हैं वेरी गुड नंबर्स इन टर्म्स ऑफ वाई प्रॉफिटेबिलिटी। एंड अगर हम बात करते हैं क्यू ऑन क्यू बेसिस पे, तो क्यू ऑन क्यू पे आपको नंबर्स दिखेंगे कि 38% कंपनी का मुनाफा बढ़ रहा है, जो 189 करोड़ का था अब इस बार 260 करोड़ पे आता हुआ दिख रहा है। यानी ये समझ में आता है कि देखिए जो नंबर्स है वो किस प्रकार के आपको देखने को मिल रहे हैं, शानदार नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे जो बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि आप न्यू एज कंपनी और आप ग्रो किस तरीके से कर पा रहे हो। लेकिन इस बारे में कंपनी को हम कह सकते दाद दे सकते हैं कि कंपनी बहुत बढ़िया तरीके से दोस्तों ग्रो कर रही है, एक्सपेक्टेशन से भी बढ़िया करती हुई नज़र आ रही है। इसीलिए आप देखिए जो कंपनी का स्टॉक का प्राइस है, राइट, वो अगर आप नोटिस करेंगे तो पिछले एक साल के अंदर 7% चला है, लेकिन लास्ट 3 साल का जो कैगर है वो 42% का है। तो 42% का मतलब क्या है कि बाजार ने देखा कि हाँ ग्रोथ अच्छी है, तो वो ग्रोथ पे मार्केट्स देखिए अब इसको रिएक्शन दे रहे हैं, अच्छा रिएक्शन दे रहे हैं, ये आप साफ कह सकते हैं। की हाईलाइट्स क्या है दोस्तों नंबर्स की हाईलाइट्स ये है कि इंश्योरेंस परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी बेहतर होती हुई दिखी है। लगभग 46% का वाई इंक्रीज़ है। जो प्रीमियम है, इंश्योरेंस प्रीमियम, वो लगभग 9,217 करोड़ पर पहुंचती हुई देखने को मिल रही है। कोर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो बिजनेस और जिसमें हेल्थ एंड टर्म इंश्योरेंस है वो मेजर ड्राइवर है, और जो नया प्रोटेक्शन प्रीमियम मार्जिन है ये भी लगभग 67% बढ़ता हुआ नजर आया। रेवेन्यू मिक्स, इंश्योरेंस ब्रोकिंग सेगमेंट जो है वो लगभग 92% ऑफ द ऑपरेटिंग रेवेन्यू है, और ये 44% बढ़ता हुआ नजर आया, जो 1901 करोड़ पर आया। क्रेडिट बिजनेस स्टेबिलिटी की अगर बात करते हैं तो जो कोर क्रेडिट रेवेन्यू है, जो पैसा बाजार है कंपनी का, वो 123 करोड़ पर आया। उधर उतनी बड़ी ग्रोथ नहीं है, बट स्टिल 7% की ग्रोथ है। और जो लेंडिंग डिसबर्सल है वो लगभग 11% बढ़ता हुआ नजर आया। पूरे साल भर के अंदर दोस्तों जो कंपनी का रेवेन्यू है वो आप देख सकते हैं कि ग्रो करता हुआ नजर आया, और लगभग शायद तक 6,790 करोड़ के आसपास है। बट मुनाफा जो है वो 115% बढ़ता हुआ देखने को मिला, और पूरे साल के अंदर कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 670 करोड़ था। ये बात ध्यान रखिए, पिछले साल तक वो 350 करोड़ था, उससे पहले 64 करोड़ था, और उससे पहले लगभग 468 करोड़ का लॉस था। तो यहाँ पे कंपनी ने किस तरीके से लॉस जो दोस्तों आपको कंपनी रिपोर्ट कर रही थी लगभग FY23 तक, उससे अगर आप देखेंगे तो FY24, FY25 और नाउ FY26 पूरे ग्रोथ जो है वो आती हुई दिखी है। लॉस टू प्रॉफिट, और प्रॉफिट जो है वो कम नहीं हो रहा है, लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है। मतलब इस तरीके से अगर प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो वो मोर देन 100% की है फ्रॉम FY25 टू 26। तो ये अपने आप में कह सकते हैं अच्छी बात है। प्लस कंपनी ने कहा है कि इनके पास कैश पोजीशन है लगभग 5,400 करोड़ की, जो भी दिखाता है कि हाँ नंबर्स किस तरीके के। अब आते हैं अगली कंपनी पर। अगली कंपनी दोस्तों मीशो, राइट। मीशो के नंबर्स आपके सामने दोस्तों। रेवेन्यू की अगर बात करते हैं तो रेवेन्यू लगभग 47% ग्रो करता हुआ दिखा है 3,531 करोड़ पे, जो पिछले साल तक 2,400 करोड़ था। तो उससे पिछले क्वार्टर में लगभग 0.4% आपको रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखा है 3,518 करोड़ पे। मुनाफा तो नहीं है दोस्तों, नेट लॉस है। नेट लॉस कितना का है, 166 करोड़ का, जो पिछले बार तक दोस्तों था लगभग 1,391 करोड़ का। 88% आप कह सकते हैं पिछली बार से इस बार में नुकसान आपको कम होता हुआ दिखा है। बट ओवरऑल जो पिछला यहाँ पर आप कह सकते हैं एंड वही जो पिछला क्वार्टर था उसमें 491 करोड़ का लॉस था, तो यहाँ पर भी आप लॉस ही देख रहे हैं। तो बात क्लियर है कि देखिए लॉस अभी भी आपको देखने को मिल रहा है। इस बात को भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि जो FY25 में कंपनी ने मतलब फोर्थ क्वार्टर में जो लॉस किया था उसमें एक एक्सेप्शनल आइटम भी था 1285 करोड़ का, तो उसके कारण लॉस इतना बढ़कर आया था। अदरवाइज़ उतना बड़ा लॉस नहीं था, तो उस बात को आपको ध्यान रखना है। बट ये बात है कि देखिए अभी भी कंपनी का जो रोड टू प्रॉफिटेबिलिटी है वो हमको आता हुआ दिख नहीं रहा है। इसके अलावा EBITDA मार्जिन नेगेटिव में है 2.5%, और
क्यू ऑन क्यू अगर देखेंगे थोड़े से सुधरते हुए देखने को मिले हैं 190 बेसिस पॉइंट, बट स्टिल नेगेटिव में ही है, मतलब EBITDA मार्जिन है ही नहीं, आप ये कह सकते हैं। पार्ट टू प्रॉफिटेबिलिटी, राइट। अब नंबर्स पे अगर आते हैं तो देखिए कंपनी ने सिग्निफिकेंटली अपने लॉस को तो नैरो किया है, बट स्टिल अभी भी कह सकते हैं कि यहाँ पर प्रॉफिट कब आएगा ये कहना मुश्किल है। ऑपरेशन साइकिल पे अगर बात करते हैं तो कंपनी ने कहा है कि जो ऑर्डर्स और एक्टिव ट्रांजैक्टिंग यूजर्स है ये रिकॉर्ड लेवल्स पर है, विद एनुअल ट्रांजैक्टिंग यूजर्स रीचिंग 251 मिलियन एज ऑफ एट द एंड ऑफ द फिस्कल ईयर। लॉजिस्टिक्स मोमेंटम इतना है कि रेवेन्यू लगभग जो इनका एक्सप्रेस सेगमेंट है वहाँ पे 48% ग्रो करता हुआ नजर आया, जिसको सपोर्ट करता है मीशो इन हाउस लॉजिस्टिक आर्म वैल्मो। ये याद रखिएगा, कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हैंडल करता है अप्रॉक्सीमेटली 315 मिलियन शिपमेंट्स ड्यूरिंग द क्वार्टर। कैश पोजीशन अच्छी है, कंपनी के पास 7,277 करोड़ का कैश पड़ा हुआ है, ये कंपनी ने बताया। इनके नए टेक इनिशिएटिव्स के अंदर कंपनी ने रिसेंटली लॉन्च किया है वानी, एक जेन AI वॉइस शॉपिंग असिस्टेंट एम्ड एट सिंप्लीफाइंग शॉपिंग एक्सपीरियंस फॉर इट्स नेक्स्ट 500 मिलियन पोटेंशियल यूजर्स। तो कंपनी उसके लिए याद रखिएगा AI में ट्रांजिट करती हुई नजर आ रही है, ताकि आप सिर्फ अपनी वॉइस को कमांड देकर भी जो ऑर्डर्स है वो प्लेस कर सके। सो इन नंबर्स पे ये कह सकते हैं कि बाजार किस तरीके से दिखता है। अच्छी बात ये है कि हाँ लॉस कम किया है कंपनी ने, बट स्टिल जैसे मैंने कहा मुनाफा नहीं आ पा रहा है। रेवेन्यू अगर आपको इतना ग्रो कर पा रहा है उसके बावजूद भी मुनाफा ना आ पाना, ये हो सकता है कि मार्केट को पसंद ना आए। चलिए अब होम फर्स्ट के ऊपर बात करते हैं। होम फर्स्ट फाइनेंस के भी नंबर्स आ चुके हैं, और नंबर्स कुछ इस प्रकार से कि मुनाफा 149 करोड़ पर आता हुआ दिख रहा है, जो पिछले साल तक 104 करोड़ था, तो इससे पिछले क्वार्टर तक 140 करोड़ था। यानी साल भर साल मुनाफे में दोस्तों 42% की ग्रोथ है, तो Q1Q 6% की ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। टोटल इनकम लगभग 504 करोड़ पर हमको आती हुई दिखी है, जो 416 करोड़ थी पिछले साल, और पिछले क्वार्टर में लगभग 484 करोड़, यानी 21% की जंप है इन टर्म्स ऑफ YOY, एंड Q1Q 4.3% की जंप आपको नजर आ जाती है। डिसबर्समेंट्स कुछ इस प्रकार से कि 1572 करोड़ का डिसबर्समेंट अब हो चुका है, जो पिछले साल तक लगभग 1270 करोड़ था, तो इससे पिछले क्वार्टर तक लगभग 1318 करोड़ था। इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पर भी जंप देख रहे हैं, कितना 23% का YOY और 19% का Q1Q। जब अब टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट की अगर बात करते हैं तो लगभग 15,878 करोड़ पर आ चुके हैं, जो 14,925 करोड़ थे लास्ट क्वार्टर, और 12,714 करोड़। तो यहाँ पर भी आपको 25% की जंप YOY एंड 6.4% की जंप Q1Q नज़र आती है। अब की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स पे आते हैं तो एसेट क्वालिटी सुधरती हुई देखने को मिली है। ग्रॉस NPA फॉर Q4 वॉज ट्रेंडिंग नियर 2.0%, सिमिलर टू Q3 लेवल्स, बट स्टिल इंप्रूवमेंट है, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। ऑपरेशन स्केल अगर बताया तो कंपनी ने 16 ब्रांचेस और 12 टच पॉइंट्स जो है वो ऐड किए हैं ड्यूरिंग FY26, ब्रिंगिंग टोटल नेटवर्क ऑफ टू 171 ब्रांचेस एंड 373 टच पॉइंट्स। डिविडेंड दिया गया ₹5.20 पर शेयर का, तो डिविडेंड भी आपको मिलता हुआ देखने को मिलेगा। कंपनी ने कहा है कि बोर्ड ने अप्रूव कर दिया इशुएंस ऑफ NCDs, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, वर्थ अप टू 1000 करोड़ टू सपोर्ट फ्यूचर ग्रोथ। पूरे साल भर के अंदर दोस्तों कंपनी का जो टोटल इनकम रहा है वो 1922 करोड़ रहा है, विद अ प्रॉफिट ऑफ 540 करोड़, जो 382 करोड़ ही था, और एसेट अंडर मैनेजमेंट लगभग 25% ग्रो करता हुआ नजर आया। और कंपनी ने गाइड भी किया है कि FY27 में जो ग्रोथ है वो आपको इतना देखने को मिल सकता है। तो आई थिंक नंबर्स अच्छे हैं, यहाँ पर भी बढ़िया करता हुआ नजर आ रहे हैं। ओवरऑल दोस्तों इस सेगमेंट की कंपनीज के नंबर अच्छे हमको आते हुए देखने को मिल रहे हैं। अब देखते हैं स्टॉक पिकअप कर पाता है कि नहीं। अब आते हैं आखिरी कंपनी पर। आखिरी कंपनी का नाम है रेडिको खैतान। तो नंबर आ चुके हैं इसके भी। रेवेन्यू दोस्तों लगभग 15% बढ़ता हुआ देखने को मिला है YOY बेसिस पे 1503 करोड़ पर, बट Q1Q में थोड़ी सी दिक्कत आपको आती हुई देखने को मिली है, 2.8% कम है। मुनाफे पे आते हैं, मुनाफा 175 करोड़ पर आता हुआ दिखा है, जो 93% से बढ़कर आया है, जो 90 करोड़ था। बट Q1Q अगर आप देखते हैं तो लगभग 12.9% यहाँ पर भी बढ़ा है। तो रेवेन्यू जरूर डिक्लाइन किया है, बट प्रॉफिटेबिलिटी में आपको कोई दिक्कत देखने को नहीं मिली है। मार्जिन्स 19% पर आ चुके हैं, जो 13.4% थे। 560 बेसिस पॉइंट सुधर चुके हैं YOY, और 360 बेसिस पॉइंट याद रखिएगा सुधरते हुए देखने को मिले हैं Q1Q, जो 15.4% पर थे। हाइलाइट्स क्या है? हाइलाइट्स ये कि देखिए सेगमेंट वाइज जो परफॉर्मेंस है, जिसमें प्रेस्टीज एंड अबाव सेगमेंट जो है प्राइमरी ग्रोथ इंजन है इनका, विद सेल्स रीचिंग 793 करोड़। P&A वॉल्यूम्स लगभग 27.9% बढ़ती हुई नजर आई है, और अब कंट्रीब्यूट करती है 47.8% ऑफ द टोटल MFL वॉल्यूम्स। इसके अलावा पिछले साल से कंपेयर करते हैं तो 39.1% आपको देखने को मिलेगी ग्रोथ। ब्रांड सक्सेस भी काफ़ी बढ़िया है, जिसमें कंपनी का जो मैजिक मोमेंट्स वोडका है ये लगभग 1500 करोड़ सेल्स में आ चुका है। 8.6 मिलियन केसेस बताए जाते हैं कि हुए हैं फॉर द ईयर। लग्जरी पोर्टफोलियो में भी आप कह सकते हैं ग्रोथ देखने को मिल रही है, और स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है। जिनके डार्क एंड रॉयल रणथंबोर है, यहाँ पर 60% और 50% की ग्रोथ देखने को मिली है।
डिविडेंड दिया गया 9 रुपये पर शेयर का। ऑपरेशनल माइलस्टोन कुछ इस प्रकार से है कि कंपनी ने जो प्रीमियमाइजेशन स्ट्रैटेजी का यूज़ किया उसका फ़ायदा होता हुआ देखने को मिल रहा है, और कॉस्ट कंट्रोल से आप समझ सकते हैं कि मार्जिन्स में आपको लगातार ग्रोथ देखने को मिल रही है। एक्सपांशन कंपनी ने कहा है कि मैनेजमेंट ने साफ कहा है कि वो एक्सपांड करेगी इनके 2 नए लग्जरी ब्रांड्स और एक एंट्री करेगी सुपर प्रीमियम विस्की सेगमेंट के अंदर। तो ये आप कह सकते हैं कि यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स आते हुए देखने को मिले। ऑन एंड ऑन नंबर्स यहाँ पर भी आप कह सकते हैं बढ़िया आपको आते हुए नजर आए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। नो डाउट वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, बट देखिए हमने नंबर्स को डिटेल में समझा है, और डिटेल में समझेंगे तो देखिए थोड़ा वीडियो लंबा होगा, लेकिन हाँ होपफुली समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।